गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा रियल नंबर का स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लेक्चर नंबर 1 करा दिया है, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 2 है। इसकी जो पहला लेक्चर नंबर 1 का लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। देखो हमने इसको ना 3 हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। एक तो पहले आपको एनसीईआरटी करनी ही करनी है, पहली चीज। एनसीईआरटी ऑलरेडी करवा दी हुई है। हमने इसको 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो एचसीएफ एलसीएम, वो लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 2 में रैशनल और इरैशनल के ऊपर है। और जो तीसरा लेक्चर आएगा वो आएगा वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। और पहली चीज, पूरे इंडिया में टोटल 18 सेट होते हैं। तो आपको बार बार दिखेगा 2026 तो ये मैं सोच रहा कि एक ही पेपर में इतने सारे क्वेश्चन आए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सेट्स होते हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो देखो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 3 नंबर में आया था स्टैंडर्ड वाला। प्रूव दैट रूट 2 इज एन इररेशनल। हमें प्रूव करना है कि ये इररेशनल होना चाहिए। तो मान लो कि ये रैशनल है। सपोज हम मान लेते हैं कि रूट 2 रैशनल है, ठीक है। हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। अगर ये रैशनल है तो ये किस फॉर्म में होगा? ए बाई बी की फॉर्म में, है ना। आपने यहां लिखना है वेयर ए एंड बी। इसका बेसिक हम ऑलरेडी पढ़ा के रखा हुआ है उस पे, क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको एनसीईआरटी करनी होगी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। फिर ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम मतलब कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ 1 है, ठीक है। जैसे 2 और 3 का एचसीएफ 1 होता है, तो उसको को प्राइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को प्राइम। अच्छा, अब इसके बाद क्या करो, बी को उस तरफ ले जाओ, तो ये बनेगा a इक्वल टू रूट 2b, ठीक है। स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर हमारे पास हो 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, तो हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स 6, है ना। 2 6 को डिवाइड करेगा, सेम हम क्या यहां लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो यहां बनेगा 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर 2 डिवाइड कर रहा है, मान लो 2 डिवाइड्स 3 के स्क्वायर को, ठीक है। 3 के स्क्वायर को तो करता ही नहीं है। 2 डिवाइड्स 4 का स्क्वायर, तो 2 डिवाइड 4 को भी करेगा। एग्री करते हो ना इस बात से? अगर 2 डिवाइड्स 4 के स्क्वायर, 2 डिवाइड 16, तो 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड ए स्क्वायर, 2 डिवाइड ए, है ना। अब इसी चीज को देखो कैसे लिखते हैं। आपने लिखा 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, है ना। यहां पे देखो 2 डिवाइड 6 है ना, 2 डिवाइड 6 है, तो 6 को आपने लिखा था 2 इंटू 3। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको t मान ले, तो 6 या x मान ले, तो 6 हो जाएगा 2x के बराबर, x इक्वल टू 3, है ना। अगर 2 डिवाइड 6 है, तो आप क्या लिख सकते हो? 6 इज इक्वल टू 2x। अगर 8 डिवाइड 2 है, तो a इज इक्वल टू 2x, लिख सकते हैं जैसे यहां बताया, है ना। अब क्या करो, ये वाली वैल्यू उठा के इसमें डालो, फर्स्ट में। ये फर्स्ट में डाल रहे हैं, यूज इन वन। a की जगह यहां पे 2x लिख दो, 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। ये पहले लिखो, 2b स्क्वायर पहले लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर, ये हो रही कैंसर। b स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर था, तो हमने लिखा था 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो हम यहां लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो यहां लिख दो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। अगर 2 डिवाइड कर रहा है b को, b स्क्वायर को, तो b को भी करेगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, 2 डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स b, 2 डिवाइड्स a, डिवाइड को ऐसे भी लिख सकते हो,
एंड 2 डिवाइड्स बी। अब जैसे देखो 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 6 को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों का एचसीएफ कितना होगा 2। 4 और 6 का एचसीएफ 2 ही होगा ना, यही होगा ना। अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 6 को डिवाइड कर रहा है, तो 4 और 6 का एचसीएफ 2 होगा। अगर ए को डिवाइड कर रहा है 2, बी को डिवाइड कर रहा है 2, तो ए और बी का एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 2। लेकिन यहां पे क्या बोला था, एचसीएफ कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन होगी, है ना। तो अब यहां पे लिखो, ये तो हमारा कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। तो यहां लिखो which contradict our supposition is wrong। हमने जो लिया था वो गलत हो गया, our supposition is wrong, तो hence √2 is irrational। ये क्या होगा irrational होगा। लो ये कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क करना है। किसी और सेट में आया था, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है बार बार ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन, अच्छा ये वाला देख लो, ये करा देते हैं। प्रूव दैट 1/√5 इज एन इर्रेशनल। देखो सपोज करो 1/√5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो किस फॉर्म में होगा, a/b की फॉर्म में होगा, है ना। किस फॉर्म में होगा, a/b की फॉर्म में होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको, या उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल समझ तो उल्टा कर दो, √5 इज इक्वल टू b/a, ठीक है। उसके बाद वैसे ही करना सेम जैसे ये किया, बस यहाँ पे a/b है, वहां पे b/a हो जाए, ठीक है। कर लोगे ना आगे, इसको इस तरफ ले जाना, जल्दी जल्दी कर देते हैं। स्क्वेयरिंग कर लेना, b² इक्वल टू 5a², लिख देना 5 डिवाइड्स b²। अगर 5 डिवाइड कर रहा है b को, तो 5 इक्वल टू 5 डिवाइड्स b। डिवाइड्स का साइन ये भी डाल सकते हो, तो b को ले लेना 5x, जैसे पीछे किया था। ये वैल्यू उठा के यहां डाल देना, यूज इन फर्स्ट। b की जगह लिख दो 5x, तो ये बन जाएगा 25x², 5a²। तो a², पहले a² लिख दो, a² इक्वल टू 5x², 5 डिवाइड्स a², 5 डिवाइड a, एंड 5 डिवाइड a एंड 5 डिवाइड्स b। ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, दोनों के बीच में एचसीएफ क्या हो गया 5 हो गया। तो विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस 1/√5 इज एन इर्रेशनल। कंप्लीट कर लेना इसको। सेम क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया, सेम 24 में आया, फिर 23 में आया, फिर 22 में आया। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे प्री बोर्ड हाफ ईयरली या क्या पता इस बार बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देखो, प्रूव दैट √2 माइनस √3 इज इर्रेशनल। हमें प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल होना चाहिए। देखो सपोज करो ये रैशनल है, सपोज √2 माइनस √3 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो ये किस फॉर्म में होगा, a/b की फॉर्म में होगा, है ना, वेयर a एंड b आर को-प्राइम। ठीक है, अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a²/b²। √2 का स्क्वायर, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab।
2 into √2 into √3 इक्वल टू a² / b²। ये देखो कितना बचेगा, 2 और ये 3। देखो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ 3 बचा, डायरेक्ट कर दें, 2 + 3 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो, √2 into √3 √6, ये बन गया। अब क्या करो, यहां से √6 की वैल्यू निकालो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर। 5 - a²/b² इक्वल टू 2 √6। √6 की वैल्यू निकालो, पहले इसका एलसीएम लो, b², ये b² इधर आ जाएगा, -a², और ये जो 2 है इसके नीचे ले आए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, a और b यहाँ पे क्या नेचुरल नंबर है, कोई भी दो नेचुरल नंबर डाल के देख लो इसमें। ठीक है, a को 1 डालो, a को 1 डाल लो, b को 2 डाल लो, तो ये रैशनल ही आएगा। अगर ये रैशनल है, अगर ये रैशनल है, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल हो जाएगा, क्योंकि ये रैशनल है तो ये भी रैशनल हो गया। √6 इज रैशनल, लेकिन √6 रैशनल थोड़ा होता है, √6 तो इररैशनल नंबर है। तो यहां लिखो विच कॉन्ट्राडिक्ट, which contradict R's opposition is wrong, R opposition is wrong। तो हमने क्या लिया था, √2 - √3, ये इररेशनल हो गया, तो हेंस √2 - √3 इज इररेशनल। लो जी, ये भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, देखो नेक्स्ट, ये सेम है, होमवर्क करना है आपको। चलो होमवर्क है, ठीक है, ये भी होमवर्क करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, अब दूसरे रूट वाले क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, प्रूव दैट 14 - 2 √3 इज एन इररेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज इररेशनल। हमें प्रूव करना है कि ये जो 14 - 2 √3 है, ये इररेशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इररेशनल। तो कैसे करेंगे, हम मान के चलेंगे कि ये रैशनल है ना। तो सपोज करो, सपोज 14 - 2 √3 ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो ये किस फॉर्म में होगा, a/b की फॉर्म में। 14 - 2 √3 इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को-प्राइम। ठीक है, अब यहां से क्या करो, √3 की वैल्यू निकालो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर। 14 - a/b इक्वल टू 2 √3, इसका एलसीएम ले लो, b को यहां ले आओ, 2 को यहां ले जाओ, 14b - a/2b। अब कोई भी a और b के नेचुरल नंबर डाल के देख लो, तो ये रैशनल ही आएगा, है ना, ये रैशनल हो गया। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल हो गया, √3 इज रैशनल। लेकिन क्वेश्चन में लिखा कि √3 इररेशनल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। विच कॉन्ट्राडिक्ट R's opposition is wrong, which contradict R's opposition is wrong। तो hence 14 - 2 √3 is irrational। लो देखो इसको यहां पर, ये भी होगा। अब ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं।
देखो सेम क्वेश्चन है, होमवर्क करना है आपको, 26 में पूछा गया था, सेम है, देखो 26 में आया होमवर्क, फिर से सेम 26 में आया, ठीक है, डिफरेंट सेट्स के डिफरेंट क्वेश्चंस है, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे ये देखो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी होमवर्क करना है, आप वही सेम करना है, 5√3 + 2/3 = a/b, इसको यहां ले आना है, a/b - 2/3, इसका एलसीएम ले लो, 3b 3a - 2b, अब 5 को यहां ले आओ, 3a - 2b, ये बनेगा 5 3 15, ठीक है, सेम इस तरीके से करना है, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क करना है, सेम है, होमवर्क, सेम, होमवर्क, 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 देख लो सारे क्वेश्चन, हम देखो बार बार, देखो 23 का हो गया, फिर 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26, सारे करवा दिए, ठीक है, सारे क्वेश्चन एक जैसे आ रहे हैं, देख लो, चलो एक ये कर लेते हैं हम, 22, ठीक है, नेक्स्ट, प्रूव दैट √2 + √3 का होल स्क्वायर इररेशनल, गिवन दैट √6 एन इररेशनल नंबर, देखो हमें प्रूव करना है कि ये इररेशनल होना चाहिए, ठीक है, हम सपोज करते हैं, सपोज √2 + √3 का स्क्वायर ये इररेशनल है, ठीक है, अगर ये रैशनल है तो ये किस फॉर्म में होगा, a/b की फॉर्म में, ऐसा ही होगा, है ना, यहां पे a + b का होल स्क्वायर लगाओ, a² + b² + 2ab, ये ऐसा बन जाएगा, ये बन गया 2 + 3 + 2 √2 × √3 √6, 2 + 3 5 हो गया, = a/b, 5 को इस तरफ ले आओ, 2√6 = a/b - 5, इसका एलसीएम ले लो, 2√6 या 2 को यहां ही ले आओ, पहले इसका एलसीएम लो, ये बनेगा a - 5b, अब 2 को यहां ले आओ, अब कोई भी यहां पे नेचुरल नंबर डाल के देख लो तो ये रैशनल आएगा, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल हो गया, √6 इज रैशनल, अब ये रैशनल है, लेकिन यहां क्या बोला, √6 इज एन इररेशनल, तो विच कॉन्ट्राडिक्ट, which contradict our supposition is wrong, our supposition is wrong, so hence hence √2 + √3 का होल स्क्वायर is irrational, लो जी, ये भी हो गया, देखो इसको यहां पे, ये भी कंप्लीट हुआ, इररेशनल नंबर, ये तो करेक्ट है, ये ट्रू है, नेक्स्ट देखो क्या, सम ऑफ टू इररेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इररेशनल नंबर, ये इनकरेक्ट है, ये फॉल्स है, कहता है कि अगर दो इररेशनल नंबर है तो उनका सम हमेशा इररेशनल होगा, एग्जांपल देखो, एक ले लो 2 + √3 और एक ले लो 2 - √3, आप इनका सम करो, ये दोनों के दोनों इररेशनल नंबर है, और अगर आप इनका सम करोगे तो ये रैशनल आएगा, तो आप बोल सकते हो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ये आंसर हो जाएगा, ये तो सेम हो गया, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रैशनल है, देखो 4 1 3 2 1 3 8 so on, ये, और ये भी बताना है इनके बीच में कौन लाई कर रहा है, ठीक है, √3 होता है 1.75 1.73, देखो √3 होता है और √5 होता है, √3 है 1.73 और ये 2 पॉइंट समथिंग होता है,
ठीक है, तो ये तो इसके बीच में लाई नहीं करता। ये बार वाला जिसके ऊपर बार लगा होता है वो तो रैशनल नंबर होता है ना, ये रैशनल है। अब ये 1.85 इसके बीच में तो आएगा नहीं, नहीं 1.85 इसके बीच में ही आएगा। लेकिन ये जो है ना, ये टर्मिनेटिंग हो गया ना, मतलब ये खत्म हो गया, ये चलता नहीं जा रहा। पाई जो होता है ये कभी खत्म नहीं होता, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग हो गया, खत्म हो गया, रुक गया ना, अगर ये रुक गया तो ये रैशनल है, इररैशनल नहीं है। पाई की वैल्यू 3.14 सो वन चलती जाती है, तभी इसको हम इररैशनल नंबर बोलते हैं, तो रूट पाई हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, √3+2 का होल स्क्वायर, √3 - 2 का होल स्क्वायर। आपको बताना है कि इनमें से क्या हो सकता है। देखो इसको सॉल्व कर लो। a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, 2 2 = 4, 4√3। फिर यहां पे a² + b² - 2ab, ये और ये कैंसल, ये बनेगा 3 + 4 + 3 + 4, 14 हो गया। तो क्या पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव इररैशनल नंबर, नेगेटिव, ये आंसर हो जाएगा। ये रैशनल नंबर है और पॉजिटिव रैशनल नंबर है ना। चलो अगला, 1 + √3 का होल स्क्वायर -1 - √3 का होल स्क्वायर। करो सॉल्व इसको। a + b का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 + 2 √3, फिर -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 - 2 √3। अब इसकी ब्रैकेट्स ओपन करो, 1 + 3, 1 + 3 4 + 2 √3 -4 + 2 √3, ये और एक आंसर, ये 4 √3 बचेगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव इररैशनल नंबर। ठीक है, √3 इज एन इररैशनल नंबर। नेक्स्ट, ये बताओ क्या होगा, इसको सॉल्व करो, -2 √5, तो ये क्या है, इररैशनल नंबर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इररैशनल नंबर उस सम इज ए रैशनल नंबर। कहता है कि दो ऐसे एग्जांपल्स दो, मतलब ऐसे एग्जांपल दो, दो इररैशनल नंबर का सम रैशनल आ जाए। देखो, अगर आप एक लेते हो 2 + √3 और एक लेते हो 2 - √3, तो इनका सम करने पे 4 आएगा, ये रैशनल है। और अगर आप इनका प्रोडक्ट कर लो, इनका प्रोडक्ट करने पे भी रैशनल इररैशनल आना चाहिए। ये नहीं लो ना, एक ले लो √2 और एक ले लो √3, इनका प्रोडक्ट कर लो, √6 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया।